हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 CBSE चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 10th क्वेश्चन लिखना है। 10th क्वेश्चन, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour less than a passenger train travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of passenger train, find the average speed of the two train. मतलब एक्सप्रेस ट्रेन आपका है, पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम ले रही है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 132 किलोमीटर। मैसूर और बेंगलोर दो स्टेशन आपके हैं, रेलवे स्टेशन है, उसके बीच 132 किलोमीटर है। तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम ले रहा है, ठीक है। इफ द कंडीशन क्या है? एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर मोर आपका है, तो आपको डिस्टेंस स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। कंपेयरिंग क्या हो रहा है? एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से कंपेयरिंग हो रहा है। Suppose the speed of passenger train. Suppose the speed of passenger train is equal to x kilometer per hour. Suppose the speed of passenger train x kilometer per hour. Then speed of express train is equal to एक्सप्रेस क्या है? 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा आता है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर आपका हो गया, ठीक है। डिस्टेंस गिवन डिस्टेंस is equal to 132 किलोमीटर, ठीक है ना। अब दोनों क्या फाइंड कर लो? टाइम फाइंड कर लो। नाउ टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस 132 आपका है बाय एक्स आवर। टाइम का फॉर्मूला को मैं लिख दे रहा हूं, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड आपका है, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, सॉरी ये आ गया 1 मिनट आपका, ये तो इस पैसेंजर का है, यहाँ पर पैसेंजर है क्या? ये पैसेंजर ट्रेन का आपका पैसेंजर ट्रेन। एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 132 बाई एक्स प्लस 11 आवर, ठीक है। देख लो बात, पैसेंजर ट्रेन के लिए टाइम 132 बाई एक्स आवर है और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए डिस्टेंस बाई स्पीड आपका हो गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में आ जाइए, यहां तक तो डाउट होना आपको नहीं चाहिए। दोनों स्पीड लेंगे, डिस्टेंस गिवन आपका है, दोनों टाइम फाइंड कर दो। अब यहां देखिए आप, एक्सप्रेस ट्रेन जो टाइम है 1 आवर कम है। अब ये ध्यान, अब यहां आपको समझना है, ये टाइम एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, ये टाइम इससे 1 आवर कम है, ये टाइम से 1 आवर कम। अपने को इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बनाने के जिसमें भी कम होता है उसमें 1 का प्लस कर देंगे अपन। बात को समझ लो, 1 आवर लेस आपका, तो ये उससे 1 आवर कम है। सीधी बात है, जब कभी भी स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम आपको लगता है, ठीक है। अब अपने को लिखना है क्वेश्चन
आना तो हो चुका। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन को प्रॉब्लम जो भी लिख लो टू द क्वेश्चन लिख लो। देखो आप 132 बाई एक्स इज इक्वल टू 132 बाई एक्स प्लस 11 प्लस 1 कर दो आप, ठीक है। एक्सप्रेस 10 के टाइम में 1 प्लस कर दो आप। अब आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अपने को इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। करिए कन्वर्ट, इसको पहले तो ट्रांसपोज करिए पहले आप 132 बाई एक्स 132 बाई एक्स प्लस 11 टू 1 एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स एक्स प्लस 11, ठीक है। दोनों का एलसीएम नंबर अलग अलग है, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई 132 एक्स प्लस 11 माइनस 132 एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 आपका। ब्रैकेट ओपन करिए 132 एक्स प्लस मल्टीप्लाई करिए 132 में 11 से। अगर आपको टेबल जानते हो तो ये ओरली हो जाएगा। 11 2 जा 22 2 11 3 जा 33 2 35 3 11 में 11 3 14 1452 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स आंसर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स इज इक्वल टू 1452। एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 इक्वल टू 0। अभी नंबर बहुत बड़ा आपका है, आप क्या करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना। कंपेयरिंग करो पहले आप कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हियर ए इज इक्वल टू, यहाँ कोई नंबर आपका नहीं है 1 हो जाएगा, बी एक्स के साथ 11 है 11 हो जाएगा और सी माइनस 1452 हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी आपका हो गया, ठीक है। या कोई नंबर नहीं 1 ले लेंगे 11 माइनस 1452। नाउ बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो वैल्यू पुट अप करिए आप, वैल्यू पुट अप करिए आप। एक्स इज इक्वल टू बी कितना देखो आप 11 है, ये माइनस आपका है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 11 स्क्वायर 4ac 4 ए की मीनिंग 1 सी की मीनिंग माइनस 1452 आएगा 1452 आएगा, ठीक है, बाई 2 है 2 ए मीन्स 1 आपका हो गया। x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4 इंटू 8 हो गया 4 इंटू 5 20 0 हो गया 2 4 इंटू 4 60 इंटू 80, ठीक है 1 5 2 8 2 आ गया
सॉल्व करिए, -11 प्लस करिए इसको आप। अब देखो आप प्लस कर दो, यूनिट डिजिट में यूनिट प्लस करो, 8 1 9 हो गया, 2 और 0 2 हो गया, 8 और 1 9, 8 1 9 हो गया, 5 9 2। अब इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपन कर लेते हैं। जब कभी भी स्क्वायर रूट नंबर बड़ा आएगा आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ऐसे करके देख लो आप, 4 डिजिट आपके हैं, पेयर बनाइए, 59 है। ऐसा नंबर लेना है, नंबर मल्टीप्लाई करने से इसका नियरेस्ट होना है। 7 7 तो 49, 8 8 तो 64, 8 नहीं ले सकते हो, 7 ले लो आप, 7 ले लो, 7 इंटू 7 49, यहाँ प्लस करिए 7 को, 14 हो गया, माइनस करिए 1249। ऐसा नंबर ले, उसी से मल्टीप्लाई करना, उसी से मल्टीप्लाई करना। क्या नंबर लोगे आप, देख लो आप क्या नंबर आप ले सकते हो। 7 ले लो, देखो 7 देखो, 7 से कर लो आप, 7 इंटू 7 49, 4 7 4 जा 28 और 4 32, 3 7 1 7 3 10, ठीक है। 77 आ गया, 77 आ गया। x इज इक्वल टू -11 प्लस -77/2, ठीक है, प्लस -77/2 आपका हो गया। अब उसके बाद टेकिंग पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू -11 प्लस 77/2, सॉल्व करें कितना आएगा, 66 आएगा बाई 2, 33 आ गया, x की वैल्यू 33 आ गया। एक बार टेकिंग निगेटिव साइन, x इज इक्वल टू -11 -77/2 आता है, ठीक, सॉल्व करिए, -88/2, 44 हो गया, x -44 हो गया। अब देखो, ये तो पता आपको है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है, हाँ, इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज स्पीड इज नेवर नेगेटिव, स्पीड कभी आपका नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉसिबल आपको नहीं होना है। तो एक्स को अपन स्पीड लिया है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज स्पीड इज नेवर नेगेटिव। तो टेकिंग एक्स इज 33, now taking x is equal to 33, आंसर आ जाइए। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 11, आपका कितना हो जाएगा, 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आपका है, देख लेना, वैसे समझ में आ गया होगा। कंपेयरिंग कहाँ करना है, कंपेयरिंग आपको टाइम नहीं करना है, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन टाइम कम लेगा, वहां 1 प्लस कर देना है, फिर क्वाड्रेटिक कन्वर्ट करके फॉर्मूला मेथड यूज कर लेंगे, ओके। 11 क्वेश्चन लिख दिया, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स।
sum of the area of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two square. अपने पास दो स्क्वायर आपके हैं, उनका एरिया का सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24 मीटर, साइड्स फाइंड करेंगे, ठीक है। सपोज और रुकिए, इसको जानने से पहले एक चीज कुछ बातें आप जान जाइए। इसको जानने से पहले बातें कुछ जान जाइए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर जो क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल और एंगल 90 डिग्री। स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं और सभी एंगल 90 डिग्री आपके होते हैं, ठीक है। स्क्वायर आपका। पेरीमीटर की मीनिंग क्या होती है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसकी मीनिंग आपकी क्या होती है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको साइड स्क्वायर आपका होता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, एरिया आपका साइड स्क्वायर आपका होता है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ यूज है, देख लो कैसे आपको यूज यहाँ होगा। सपोज साइड ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू x मीटर। Side of a smaller square x meter. Then perimeter of smaller square. Perimeter of smaller square क्या हो जाएगा? 4x मीटर, 4x मीटर। रीजन लिखा ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। आपका क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर 4x आपका हो गया। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए क्या बोल जा रहा है? डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर 24 मीटर स्क्वायर, 24 मीटर डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस कितना है? 24 मीटर। कैसे लिखोगे आप? नाउ अब लिख लो पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा? आपका ध्यान देना है। डिफरेंस कितना है? 24 मीटर आपका। डिफरेंस आपका 24 मीटर मतलब क्या हुआ? डिफरेंस 24 मीटर मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर लार्जर स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू आपका 24 मीटर। ये आपका 24 मीटर आपका है, ठीक है। 24 मीटर आपका है। तो ट्रांसपोज कर दो जरा 24, सॉरी वैल्यू बढ़ा दो। पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 प्लस 4x आपका हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलर स्क्वायर पे पेरीमीटर 4x है। 4x ट्रांसपोज को कितना हो जाएगा? 24 प्लस 4x आपका हो जाएगा, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर तो क्या होता है? 4 इंटू साइड आपका यहाँ होगा 4 इंटू साइड कितना हो जाएगा? यहाँ 4 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? 6 प्लस x हो जाएगा। 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हो?
साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 6, x प्लस 6 मीटर आप लिखना। फिर ध्यान दो बताओ, स्मॉलर स्क्वायर का साइड x मीटर लिख लो आप, पेरीमीटर 4x आपका हो जाएगा, डिफरेंस 24 है, डिफरेंस 24 है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर 24 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जब आप 4x माइनस 24 मिल जाएगा, पेरीमीटर आप कोई भी स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड आपका होता है, 4 पर कैंसिल हो जाएगा, तो लार्जर स्क्वायर का साइड कितना हो गया, x प्लस 6 मीटर हो गया, लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर आपका x प्लस 6 मीटर आपका हो गया। ठीक है, इसको आपको अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं, इसको आपको अच्छे से लिख दे रहा हूं, यहाँ थोड़ा सा सामने लिख रहा है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा x प्लस 6 मीटर आपका होगा। ठीक है, x प्लस 6 मीटर आपका होगा। स्मॉलर स्क्वायर का साइड x का है, लार्जर स्क्वायर साइड x प्लस 6 आपका है। ठीक है, अब क्या गिवन आपका है, एरिया का स्क्वायर का सम 468 है, एरिया अब एरिया सम ऑफ एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, दो स्क्वायर के एरिया का सम 468 आपका, 468 आपका है, 468 पूरा बराबर लेकर अभी को नाउ according to question, according to the question, according to the question, according to the question, area of smaller, area of smaller square, area of smaller square, area of smaller square smaller square plus area of larger square, area of larger square equal to 468 आपका है। ठीक है, अभी आप पढ़ने पर आपको बताया था ना, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर आपका होता है, तो इसका साइड कितना है, x है, x स्क्वायर हो गया, इसका साइड कितना है, x प्लस 6 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 468। ये देखो आपको पेरीमीटर जो था रिलेशन वो फिर अपन इसमें कन्वर्ट कर दी, एरिया में कन्वर्ट कर दी। फिर जल्द से बात देख लो, साइड में ले लो स्मॉलर स्क्वायर का x मीटर, पेरीमीटर 4x हो जाएगा। अब कंपेयरिंग किसका है, डिफरेंस 24 आपका है, लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर माइनस स्मॉलर स्क्वायर का डिफरेंस 24 आपका है, तो लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर 4x आपका ट्रांसपोज हो जाएगा, 24 प्लस 4x हो जाएगा, 4 कॉमन निकाल लेना, 4 कैंसिल हो जाएगा, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना हो गया, x प्लस 6 मीटर आपका हो गया। फिर दोनों के एरिया का सम 468 आपका है, ये कर लो आप। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट कर लो, अब कन्वर्ट करिए, प्लस बी होल स्क्वायर आप पढ़े में पढ़े हो, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, क्या देख लो, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 2 इंटू x इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आपका हो गया, 12x आपका हो गया, 6 का स्क्वायर 36 आपका हो गया, माइनस 468 इक्वल टू 0 आपका हो गया। ठीक है, सॉल्व करिए, आप आ गया 2x स्क्वायर
प्लस 12x, सॉल्व करें इसको, 468 माइनस 36 माइनस करें, 8 माइनस 6 2 हो गया, 6 माइनस 3 3 हो गया, 432 आपका होगा, 20 आपका होगा। अब सभी में 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो, x का स्क्वायर हो गया प्लस 6x हो गया। अब 2 से कहीं डिवाइड कर कितना आएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है। 2 को तो भेज दो, x का स्क्वायर 6x 216 0/2, x का स्क्वायर हो गया प्लस 6x हो गया माइनस 216 आपका हो गया। अब इसको हम लोग जिससे भी कर लो फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। चलो हम लोग बहुत सा बना लिए हैं फार्मूला, अब चलो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। प्लस माइनस है, यहाँ माइनस आपका है 216 को ब्रेक करिए, आपको ऐसे 2 फैक्टर लाना है, माइनस करने पर 6 आना है। सॉल्व करिए 108, सॉल्व करिए 54, सॉल्व करिए 54 के बाद 6 आना, और आगे बढ़िए 27, और आगे बढ़िए 93। अब यहाँ देखिए सर, यहाँ से आ जाना चाहिए, यहाँ देख लो 3 इंटू 2 इंटू 2 12 हो गया, 9 इंटू 2 आपका 18 आपका हो गया। नंबर आपको यहीं से मिलेंगे, नंबर आपको यहीं से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अरेंज आपको करना पड़ेगा, अरेंज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देख लो प्लस यहाँ है, जब यहाँ माइनस रहेगा तो आपको बड़े वाले को प्लस में लाना है, यहाँ प्लस है बड़े वाले को प्लस में लाना है, छोटे वाले को माइनस में लाना है। कर लो आप एक्स का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16x, सॉरी 18 आपका 18x माइनस 216 आपका होगा, इक्वल टू 0 आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए आप इतना होने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 12x आपका एक साथ हो गया प्लस 18x माइनस 216 आपका एक साथ हो गया, ठीक है। ग्रुपिंग कर लिए, कॉमन निकालिए, x कॉमन आपका है x माइनस 12, 18 कॉमन आपका है x माइनस 12। मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, यहाँ x माइनस 12 आपका है, 18 आप कॉमन निकालता हो, जब 216 में 18 से डिवाइड करो 12 आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये आपका है, जो यहां रहेगा वही नंबर आपको यहां रहेगा, पहले में पता आपको चुका हूं। x माइनस 12 x प्लस 18, ठीक है। इधर x माइनस 12 इक्वल टू 0 लिखिए, 12 ट्रांसपोज करिए, x इक्वल टू 12 आपका होगा, ठीक है। और x प्लस 18 इक्वल टू 0 लिखिए, x इक्वल टू माइनस 18 लिखिए, ठीक है। और आपको तो पता है साइड निगेटिव होता नहीं है, इसको आप रिजेक्ट कर दोगे, आप इसको रिजेक्ट कर दोगे आप, ठीक है। कैसे हो गया, ये आपका हो गया। अब यहाँ लिखिए और यहाँ लिखिए x इक्वल टू माइनस 18 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज side is never negative, side is never negative, side is never negative. So taking x equal to 12, x equal to 12, आंसर लिख लीजिए
साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, इक्वल टू 6 मीटर आपका हो गया। एंड साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 6 मीन्स 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 मीटर आपके पास। ठीक है, ये आपको साइन कर, ये आपके पूरे 4.3 में क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपका है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में और दोबारा डाउट होगा तो आप बता देना मुझे। ओके।